हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद पैशन। आज अपने इस वीडियो क्लास में हम चैप्टर 10 सर्कल्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनकी टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन वो टाइप वाइज ही सिलेक्ट किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की फर्स्ट टाइप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स से। So first question is, if PQR is the tangent to a circle at Q whose center is O, AB is a chord parallel to PR and angle BQR 70, find angle EQB। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि PQR एक टेंजेंट है जो सर्कल को Q पॉइंट पर मीट करती है, AB chord है पैरेलल टू PR। अगर BQ एंगल 70 डिग्री है तो हमें AQB एंगल फाइंड आउट करना है। ओके अब इस फिगर में देखते हैं, ये हमारी PR दी हुई है टेंजेंट जो सर्कल को मीट करती है पॉइंट के ऊपर। ये एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, दैट इज एंगल BQR 70 डिग्री गिवन है और हमें ये एंगल निकालना है AQB, जिसे मैंने एंगल 6 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? AB पैरेलल PR गिवन, सो हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 70 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना क्लियर हो गया। ऑल्सो OD परपेंडिकुलर AB हमें दिया हुआ है। अगर OD परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD इज इक्वल टू BD, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ इसलिए एंगल 4 और एंगल 3 ईच विल बी 90 डिग्री। अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्राइंगल QDA एंड ट्राइंगल QDB AD इज इक्वल टू BD हमने पहले से प्रूव किया है। QD इज इक्वल टू QD कॉमन, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग द क्राइटेरिया SAS। इतना क्लियर हो गया। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। अब एंगल 1 हमने कितना ऑलरेडी पहले शो कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब अगर 170 है तो एंगल 5 भी हमारे पास आ गया 70 डिग्री। निकालने के लिए क्या बचा? ओनली एंगल 6। अब इन ट्राइंगल AQB एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 भी 70 है, 5 भी 70 है और अब हमें निकालना है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल 6। एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 1 70 है और एंगल 5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 70 यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। सो एंगल 6 हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 140। सो एंगल AQB इज इक्वल टू 40 डिग्रीज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if AB is a chord of a circle with center O, AOC is a diameter and AT is the tangent at A, now prove angle BAT is equal to angle ACB। हमारे सर्कल में हमें दिया हुआ है सेंटर O, AB chord है सर्कल की, राइट, AOC डायमीटर हमें गिवन है, AT टेंजेंट है और प्रूफ करना है कि एंगल BAT दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ACB दैट मीन्स एंगल 2। इसका मतलब प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। सो AC इज अ डायमीटर बच्चों। अगर AC डायमीटर है तो एंगल 3 क्या हो गया? 90 डिग्री। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल में एंगल बना होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये आपके पास 90 डिग्री आ गया। इतना क्लियर। OA परपेंडिकुलर AT है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री के। अब आपके पास इन ट्राइंगल ABC हमारे पास होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से आपके पास एंगल 2 प्लस 4 निकल जाएगा क्योंकि 3 तो ऑलरेडी 90 है, तो आपके पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 90 क्योंकि एंगल 3 हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। सो एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलरेडी हमने ये प्रूव किया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है और अब यहाँ प्रूव कर दिया कि एंगल 2 प्लस 4 90 डिग्री है। अगर राइट साइड्स इक्वल हैं तो हमारे लेफ्ट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4। अब 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू 2, जो हमें प्रूव करना था। तो प्रूव हमारा हो गया कि एंगल
सो हमारा प्रूव हो गया एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए पिक किया था। लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 विच टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट एंगल RPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अ कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट PQ, फाइंड एंगल RQS। आपको टेंजेंट्स दी हुई हैं दो, PQ और PR। एंगल RPQ 30 डिग्री है, एक कॉर्ड RS ड्रॉ की गई है, ये RS कॉर्ड पैरेलल है टेंजेंट PQ के, और हमें एंगल निकालना होगा RQS। तो अपनी फिगर को देखते हैं। फिगर में ये SR हमारे पास कॉर्ड दी हुई है, QP और QR दो टेंजेंट्स हैं, इनके बीच का इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री अगर हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया एंगल RQS, जिसे मैंने एंगल 5 से रिप्रेजेंट किया है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू फाइंड एंगल RQS, जिसे मैंने शो किया है एंगल 5 से। अगेन आप चाहे तो नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एंगल का पूरा नाम भी लिख सकते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं। PR इज इक्वल टू PQ बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, इसलिए हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, राइट। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री है 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल हमने बोला है इक्वल है। सो हमारा बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 180 में से 30 माइनस किया 150, एंगल 2 इज इक्वल टू 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू किसके हो गए? 75 डिग्री के। एंगल 1 भी 75, एंगल 2 भी 75 डिग्री। अब निकालने के लिए क्या बचा है हमारे पास? एंगल 5। अब RS पैरेलल PQ, तो ऑब्वियसली ये RQ हमारी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 अभी हमने निकाल लिया कि एंगल 2 हमारे पास 75 है, तो एंगल 3 भी कितना आ गया? 75 डिग्री, राइट। यहाँ देखो PQ पैरेलल RS, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 4 ऑल्सो 75 डिग्री। ये एंगल 2 और 4 भी 75 डिग्री होंगे बच्चों, इसका रीजन है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब हम अपना ट्राइंगल लेते हैं क्यू। एंगल QRS में देखो एंगल 4 भी 75 डिग्री, जिसका भी मैंने आपको रीजन बताया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ये 75 है, एंगल 3 भी 75 है, और आपको निकालना है एंगल 5। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 3 और 4 क्योंकि दोनों 75 डिग्री, एंगल 5 हमें फाइंड आउट करना है। सो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 75 प्लस 75 150, दोनों को माइनस किया विल गेट एंगल 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल RQS इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल RQS which is angle number 5 is equal to 30 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गई। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन अपने पास नोट कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाएगा बच्चे। आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये जो टाइप हम लेने वाले हैं ये हमारे सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है। आप जितनी भी सैम्पल पेपर्स को गो थ्रू करेंगे, आप जितनी भी रेफरेंस को कोड करेंगे, उन सब में आपको ये टाइप ज़रूर मिलेगी। और देख लीजिएगा आपके सैम्पल पेपर्स में भी ये टाइप आपको बार बार रिपीट होगी। A is a point at its distance 13 cm from the center O of a circle of radius 5 cm. AP and AQ are the tangents to the circle at P and Q. If a tangent BC is drawn at a point R laying on the minor arc PQ to intersect AP at B and AQ at C, find the perimeter of the triangle ABC. So, अब इसमें हमें पूछा क्या है और हमें करना क्या है। हमारी फिगर है बच्चे जी, और जो हमें करना है वो कहानी ये है कि हमें फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल ABC का पैरामीटर, राइट। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो शुरू करते हैं। रेडियस हमें कितनी दी हुई थी उसने क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट A जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे उसने हमें बताया है? 13 सेंटीमीटर। फेयर इनफ। अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है पैरामीटर यहाँ का।
drawn from an external point to the circle are equal, लेकिन उससे पहले हम ये टेंजेंट AP निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों भाई? देखो ना, OP परपेंडिकुलर AP है भाई। देखो ना, परपेंडिकुलर अगर ये है 90 डिग्री तो इसके सामने वाले क्या बन गई? हाइपोटेनस। ये मेरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बेस निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बन जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, जो हमें ये AP फाइंड आउट करनी है। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हम 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर 25, माइनस के विल गेट 144। सो AP स्क्वायर 144, तो PA कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 144 होता है 12 का स्क्वायर। अब आपको निकालना है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा कहाँ से? पैरामीटर निकालना है तो हमें क्या चाहिए? AB प्लस BC प्लस AC, राइट। अब ये कैसे करेंगे? PB इज इक्वल टू BR हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसी तरीके से आपका QC इज इक्वल टू RC बनेगा और आपका AP इज इक्वल टू AQ बनेगा। अब जब आपको ABC लेना है तब हम ABC में क्या ले सकते हैं? देखो, आपका जो AP है ये क्या फ्रेम कर रहा है आपके पास? AP क्या बना रहा है आपके पास? AB प्लस PB। अब मैं इस PB को क्या रिप्लेस, PB BR के इक्वल था तो मैं PB को BR से रिप्लेस कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ। इसी तरीके से AQ हमारा क्या बना रहा है? AC प्लस CQ। CQ किसके इक्वल है? RC के इक्वल है, राइट। तो CQ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? RC से रिप्लेस कर सकते हैं ना। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखो, इस इक्वेशन को और इसको प्लस करो तो मेरा बनेगा AP प्लस AQ इज इक्वल टू AB प्लस BR प्लस RC, दोनों इकट्ठे कर लिए और यहाँ से आया AC। अब अगर आप BR में RC ऐड करते हो, देखो BR में RC ऐड करोगे तो आपको BC मिल जाएगी ना, प्लस AC। तो ये क्या कहलाता है? पैरामीटर ही तो होता है। और AP प्लस AQ हमारे पास निकला हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने AP निकाल लिया है जो हमारे पास आया था 12 और AQ भी 12, तो टोटल हुआ 24। अब अपने आंसर में देखो किया ना, अब हमने ये किया ना कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। सो AB प्लस BC को स्प्लिट कर दिया हमने BR प्लस RC में प्लस AC। अब AB प्लस BR इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, RC और AC को ले लिया। सो AB में BR ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AP। इसी तरह से QC में AC ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया AQ। P प्लस AQ बन क्या जाएगा? क्योंकि दोनों टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल हैं तो दोनों हो गए इक्वल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। AP हमने अभी निकाल रखी थी 12 को मल्टीप्लाई किया 2 से, सो हमारा आगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC 24 सेंटीमीटर। अब आपका काम है वीडियो पॉज कर करके इन चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट डाउन करना। और हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हैं सर्कल के, वो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो इन सब टाइप्स की बच्चे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टिल देन, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।